हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज हम लोग बच्चों पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 अलंकार का पार्ट 1 हमने 2 दिन पहले कवर किया था। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ आगाज कीजिए आज के क्लास का और फटाफट हमारे साथ से बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों अलंकार। अलंकार का हमारा दूसरा पार्ट आज होने वाला, ठीक है ना। उस दिन हमने कुछ क्लास किया था, आज उसके बाद हम लोग कुछ क्लास करेंगे। तो बच्चों देखिए कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुम्हें मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग अपने अपने ग्रुप, अपने अपने फ्रेंड्स के पास में, सभी के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारा है, उस दिन हमने बच्चों जितना था सारा मैंने कवर किया। आज जो है दूसरा हमारा था यमक अलंकार क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आज यमक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यमक क्या है, यमक को हम कैसे जानेंगे, तो आज इसी वीडियो में सारा चीज आपको बिल्कुल डीपली से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले है यमक अलंकार हम किसे कहते हैं। चलिए हमारा है बच्चों यमक। यमक जो हम किसे कहते, देखिए यमक शब्द का अर्थ होता है, देखिए यमक शब्द का सीधा सा अर्थ समझिएगा दो, जबकि जब एक ही शब्द बच्चों, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो। देखिए जब कोई शब्द आपके सामने, ठीक है ना, जब कोई भी शब्द एक ही हो लेकिन उसका प्रयोग ज्यादातर हो रहा है, ठीक है ना, हर बार हो रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है अलग अलग आए, ठीक है ना। देखिए शब्द एक है बच्चों, शब्द एक है और उसको अनेक प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, अनेक प्रकार से नहीं कि हर बार उपयोग किया जा रहा है, और उसका जो अर्थ है हर बार उसका जो अर्थ है बच्चों अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। अर्थ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिएगा, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मदक, हाँ मादक मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। देखिए आप लोग ने एक चीज सुना होगा, इसका हम देखिए, इससे जो हमारा है अर्थ क्या निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो ठेठ भाषा में समझिएगा ज्यादा समझ में आएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। किताबी भाषा में समझिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए नीचे वाला लाइन हमें देखना कि वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। देखिए सबसे पहला बात है कि इंसान को, देखिए आप लोग गांजा भांग के नाम सुने होंगे, ठीक है ना। जब शंकर भगवान गांजा थोड़ा, हाँ भांग, सॉरी, हाँ भांग जो होता है ना, भांग का जो गोला खाता है इंसान, तो उसको खा के क्या होता है, बौरा जाता, नहीं क्या होता है, बौरा गैले का, नहीं इस तरह से होता है। तो देखते हैं होंगे गांव वगैरह में जो इंसान थोड़ा सा ज्यादा यानी कि ओवरटेक पी लेता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा उसको चढ़ जाता है तो बौलाना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, बौलाना स्टार्ट हो जाता है, उसको जो मन में आएगा सो करने लगेगा। और यहाँ पे वह पाए बौराए, देखिए वही बौराएगा जो उस तरह से उपयोग किया रहेगा, ठीक है ना, जो नशे का प्रयोग किया रहेगा वही इंसान बौरा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हुआ कि कनक कनक तय 100 गुनी। देखिए आप इंसान, देखिए मान लिया जाए आपके सामने कोई एक बोतल का, हाँ फूल वाला एक बोतल ला के रख दे, ठीक है, फूल वाला एक बोतल ला के रख दे, पहले आपको देगा एक गिलास देगा, ठीक है ना, पहले कितना दिया, मात्र एक ही गिलास दिया। उसके बाद मानिए तो जिससे नहीं कि अगर थोड़ा सा अंदर गया, ठीक है ना, थोड़ा सा गले के अंदर गया तो भाई लगेगा थोड़ा सा एक पैक और मार लेते हैं, नहीं थोड़ा सा एक पैक और मार लेते हैं। तो वही हुआ कि धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, कोई भी काज को बच्चों हमने पहले बहुत ही सिंपल ढंग से स्टार्ट किया और वही सिंपल जो हमारा काज है धीरे धीरे 100 गुना में बदल गया। कितना गुना में बदल गया बच्चों? 100 गुना में बदल गया। तो हमारा इसका अर्थ होता है कनक कनक थे 100 गुनी मदकता अधिकार। देखिए अगर बच्चों 100 गुना में बढ़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मदमस्त हो जाएंगे, यानी कि हम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि हम अपने पथ पे जो हैं बिल्कुल कारगर साबित हुए हैं और एक नए मोड़
पे नए कायम को हासिल किए हैं बच्चों। तो इसका हमारा अर्थ है कि हाँ, जब मैंने कोई काम किया, मैंने कोई काम शुरू करना, जब कोई काम करना स्टार्ट किया तो हमने उसे इतना ऊंचाई तक ले गया जो इंसान सोच भी नहीं सकता है, ऊंचाई तक ले गए हम। तो वहां पे थोड़ा सा हम खुश होंगे, खुश हुए तो उसके बाद हमने एक बोतल मंगवाया, एक खंभा मंगवाया, खंभे को मैंने पीना स्टार्ट किया, पी के हमने क्या हुआ, बौला गए, ठीक है ना, खंभा पी के हमने बौला गया। इसका सिंपल सा अर्थ है। अगर ऐसा शब्द आपको आए तो आप कहां मारिएगा, ठीक बच्चों, यमक अलंकार में मारिएगा। ओके, सभी को समझ में आया? एक बार एस सी और नो में सभी बच्चे जवाब देंगे। अगर समझ में आ गया तो बाबू आप लोग जरूर बोलिएगा हाँ सर जी समझ में आ गया। चलिए सभी बच्चे अपना अपना कमेंट जरूर दर्शाएंगे। चलिए फटाफट दर्शाइए बच्चे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बच्चे जरूर स्क्रीनशॉट लेंगे। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। देखिए अलंकार आपको हर इंसान पढ़ाएगा, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हम आपको बता देंगे आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो हम जो आपके घरेलू ढंग से समझा देंगे, इस प्रकार समझा देंगे कि आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाओगे। बुढ़े बुढ़ी हो जाओगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है पुनरुक्ति अलंकार। बच्चों पुनरुक्ति अलंकार, देखिए यहां पे रिक्त स्थानों में ज्यादातर पूर्ति करने आता है। देखिए रुक्ति का मतलब हो गया खाली स्थान हो गया बच्चों, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा समझिएगा। रुक्ति का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी अगर जहां पे स्थान खाली है, देखिए कभी भी जाइएगा, मेले वगैरह में जाते होंगे, दुर्गा पूजा का मेला होता होगा आपके शहर वगैरह में, वहां पे थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम का माहौल बन जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा नाच वगैरह का अगर प्रक्रिया है, कोई जैसे दो चार को गायक वगैरह आ गया तो बीच में अगर थोड़ा सा भी गैपिंग है, ठीक है ना, इंसान बैठा हुआ है, ठीक है ना, फिर भी अगर बीच में थोड़ा सा भी गैपिंग है तो नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अगुए में जाके खड़ा हो जाए, नहीं ऐसे जाकर सामने डट जाएं और खड़ा हो जाएं। तो देखिएगा पुनरुक्ति का मतलब हो गया कि बच्चों देखिए ये भी जो हमारा है दो शब्दों से मिलकर पुनः जो रुक्ति बच्चों हमारा हो जाता है पुनरुक्ति हो जाता है। हाँ देखिए पुनः जो रुक्ति से पुनरुक्ति होता है जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है। देखिए जब कोई भी शब्द दो बार दोहराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए दो बार दोहराने के मतलब हुआ कि एक ही शब्द है, मान लिया जाए शब्द हमारा क्या बच्चों, यहां पे हमारा राम ले लीजिए, यहां पे भी हमारा राम ले लीजिए, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग। हाँ यहां पे भी हमने राम लिया है, यहां पे भी हमने राम लिया, दोनों जगह राम ही राम है, ठीक है ना। तो नहीं कहता रामे राम सिया राम, रामे राम सिया राम, रामे राम सिया राम, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो एक ही शब्द को हमने दो बार प्रयोग किया है, रामे राम सिया राम, तो बच्चों हमारा क्या हो गया, यहां जो है राम राम हमारा दो बार प्रयोग किया गया। तो जहां पे देखिएगा एक ही शब्द दो बार प्रयोग में लाया जाए वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, पुनरुक्ति अलंकार बनेगा। बस इतना ही आपको समझना है, ज्यादा समझिएगा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक शब्द जहां दो बार प्रयोग में लाया जाए उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट वो ले लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बच्चों विप्सा, विप्सा अलंकार हमारा क्या है, ठीक है बच्चों। विप्सा जो अलंकार हमारा है क्या है, देखिएगा। देखिए जब कोई भी शब्द को, देखिए जब हम अपने बड़े से अगर मिलते हैं, अगर आपके पिताजी कभी जैसे नहीं कि गांव में नहीं रहे, ठीक है ना, और आपने अपने पिताजी से कभी 5 साल बाद मिले हो, ठीक है ना, तो जैसे ही आपके पिताजी आएंगे, ठीक है ना, आप अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होइएगा। पहला नंबर आपको लगेगा कि हम अपने पिताजी को कहां उठाएं कहां बैठाएं, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। क्या खिलाएं क्या पिलाएं, सिंपल सा बात है बच्चों। उनका जो आदर सत्कार है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा जो बच्चों यही सीख मिलता है कि जो चीजें हमें बहुत दिनों बाद दिखे वो चीज को हम बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। जो चीज को हम बहुत दिन बाद देखते हैं वो चीज को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो बच्चों ज्यादा वैल्यू देने के कारण हुआ कि हमने उस चीज से बहुत दिन बाद यानी कि मुलाकात हुई है, इसलिए नहीं कहता घर का मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, समझिएगा, घर का मुर्गी दाल बराबर। जिस इंसान से आप डेली मिलिएगा, ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा वैल्यू कम जाता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है थोड़ा सा कम जाता है। अगर वही इंसान से आप 5 साल बाद मिलते हो तो आपके नजर में भी उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा और आपके नजर में भी, उनके नजर में भी आपके लिए उनका वैल्यू ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है।
तो इसका हमारा है जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि, बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति, हाँ पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं बच्चों, विप्सा अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा जैसे में हमारा हो जाएगा मोही मोही मोहन को, देखिए मोही मोही मोहन को मन भायो राधा मैं, मन भायो राधा मैं, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। देखिए जब देखिएगा राधा जो है बच्चों मन मोहने के लिए, देखिए पहले मोहन ने किनका मन मोहने के लिए, राधा का मन मोहने के लिए बच्चों एक गीत गाते हैं। ठीक है ना। कौन से गीत गाते हैं, एक गीत गाते हैं, गीत का नाम है राधा मन मोही मोहन मई मई। देखिए तो बच्चों मोही मोही, देखिए मोह मने हुआ बच्चों फुसलाना। ठीक है ना। सिंपल सा बात रखिएगा, अच्छे अच्छे बातें बोलकर फुसलाना ही, जैसे देखिएगा अच्छे अच्छे बातें बोलकर फुसलाना ही लड़कों का एक कला होती है। ठीक है। अच्छे अच्छे बातों को बोलकर फुसलाना लड़कों की एक कला होती है, उसी जाल में कौन फंसती है, लड़कियां फंसती है। तो इससे हमारा यही अभिप्राय मिलता है कि देखिए मोहन जो हैं बच्चों अच्छे अच्छे वाणी बोलकर, अच्छे अच्छे वाणी बोलकर किसको लुभा रहे हैं, तो राधा को लुभा रहे हैं। ठीक है ना। राधा को राधा को लुभा रहे हैं। राधा जो है मन में बच्चों प्यारा सा शब्द लेकर, देखिए उसके बाद राधा ने किस पर लुभा गई, मोहन जो है राधा पे लुभा गई। उसके बाद जो है अब जो है राधा मन के अंदर, मन ही मन उसका लड्डू फूट रहा है। ठीक है ना। मन में उसका क्या हो रहा है, लड्डू फूट रहा है। लड्डू फूटा तो उसके अंदर से एक गीत आवाज आई। कौन सी गीत आवाज आई, मई मई मई। ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो हमारा अर्थ है यही है। ठीक है ना। चलिए क्लियर है बच्चों। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बच्चों वाक्रोक्ति अलंकार। माय डियर स्टूडेंट्स वाक्रोक्ति अलंकार हमारा क्या है, तो देखिएगा जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द, वक्ता के मतलब हो गया बच्चों, देखिए हम आपको समझाते हैं, सिंपल सा है। जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वाक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मान लिया जाए बच्चों आपके सामने एक जज बैठा है, आपके सामने एक जज बैठा है भाई कटघरे में। यहां पे मान लो यहाँ पे कटघरा है। ठीक है ना। यहाँ पे दो वकील हैं, यहाँ पे बच्चों दो वकील हैं, दोनों केस लड़ रहे हैं। ठीक है ना। दोनों जो है बच्चों केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो है पलटवार होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पलटवार थोड़ा सा होता है। ये भी अपना बात को रखेंगे यहाँ पे और ये भी अपना बात को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना भाई। आपस में जो है थोड़ा सा होता है और नोक झोंक वगैरह भी होता है, सिर्फ हाथ नहीं उठता है, बाकी बोली से हर चीज हो जाता है। ठीक है ना। तो समझिएगा जहां पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले। देखिए अगर ये इंसान सही है, अगर ये इंसान सही है, सही मायने के लिए लड़ रहा है, और ये जो इंसान गलत है, ये गलत चीज का सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए अगर ये इंसान, इस इंसान के पीछे मान लीजिए 30 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों, 30 लोग हैं। और इस इंसान के लिए कितने लोग हैं बच्चों, 20 लोग हैं। ठीक है। इस इंसान के लिए कितने लोग हैं बाबू, 20 लोग हैं। जब देखिएगा मूवी वगैरह में देखिएगा जिनके पक्ष से लोग आए होते हैं, अगर गलत भी बोल रहे हैं तो सब लोग थोड़ा सा अंदर से मुस्कुराहट लाएंगे, नहीं थोड़ा सा उनके चेहरे पे जो रंग रहता अलग ही रहता है। ठीक है ना। वही चीजें जो असली रहते हैं, जो सही रहते हैं, अगर उनके पक्ष में थोड़ा सा भी गिरावट आ जाए तो उनके लिए क्या होता है, एक शोक का माहौल बन जाता है बच्चों। ठीक है। तो भाई बात अपना दोनों रख रहे हैं, अपने जज के पास में रख रहे हैं, श्रोता भी है यहाँ पे और वक्ता भी है। वक्ता के काम है बोलना, नहीं कि बकना। जिसे हम अभी आपको वक रहे हैं, हम आपके सामने क्या है, एक वक्ता है। क्या है बच्चों, एक वक्ता है। ठीक है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है कि हम वाक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता जो है अलग अलग अर्थ निकाले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर है। अब देखिएगा वाक्रोक्ति अलंकार के बच्चों दो भेद हैं। ठीक है ना। कितने भेद हैं बाबू, दो भेद हैं। पहला है काकू और दूसरा है बच्चों सलेश। पहला है काकू माय डियर स्टूडेंट्स और दूसरा हमारा है सलेश। ठीक है क्लियर है।
अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि काकू वाक्रोक्ति अलंकार क्या। तो जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाल। देखिए जब हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका जो हमने बताया, जो हमने अभिप्राय दिया, अगर इसका अर्थ कोई दूसरा इंसान बता दे, ठीक है ना, इसका जो अर्थ मान लीजिए आप ही ने बता दिया, तो बच्चों यहां पे जो है हमने आवाज कहां से निकाला, अपने कंठ के द्वारा निकाला, ठीक है। और वो जो चीज है आपने भी अपने कंठ से ही निकालकर उसका अर्थ निकाल दिया। तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि आप जो है काकू वाक्रोक्ति अलंकार बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं? काकू वाक्रोक्ति अलंकार आप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा अर्थ यही हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे देखिएगा, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगी। देखिए मैं जो हूं एक सुकुमार, मैं जो हूं एक सुकुमार। सुकुमार का मतलब हो गया, देखिए जो भाई घर में दिन भर पड़ल रहता, ठीक है ना, एगो थोड़ा सा उसको बोरा दे दिया ले जाए लगी कि जाओ रे बेटा थोड़ा सा जाके गेहूं पिसवा लाना। नहीं, क्या पिसवा लाना? गेहूं पिसवा लाना। वो वजह से नखरा करेगा नहीं कि जाओ हम नहीं ले जाएंगे, किसी और से जाके पिसवा लाओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक सुकुमार का काम हुआ, ठीक है ना। किसका हुआ बच्चों? सुकुमार का हुआ। तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। क्या हूं? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। इसका जो हमारा मतलब हो गया बच्चों, तो हमारे वाक्रोक्ति अलंकार का लग, ठीक है ना। आपसे कोई बोला, आपसे कोई बोला, आपने भी कोई दूसरे पे काम टाल दिया, ठीक है ना, आपने भी किसी दूसरे पे काम टाल दिया, तो ही हमारा वाक्रोक्ति अलंकार कहलाता बच्चों, ठीक है। क्लियर है बाबू? चलिए आई होप क्लियर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बाबू सलेस। हाँ, सलेस वाक्रोक्ति अलंकार क्या। देखिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो यहां पे है जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए, वही हमारा सलेस कहलाता बच्चों, ठीक है ना। सलेस का मतलब हो गया, सीधा समझिएगा, नहीं कहता अगर मुंह से गलत शब्द निकल गया, ठीक है ना, अगर फालतू का शब्द निकल गया तो थोड़ा सा पछतावा होता, आहा कैसे गलत निकल गया, नहीं इसे कहते आहा। इस तरह से थोड़ा सा मायूस होकर हम लोग सलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सलेस हो जाते हैं। जब हमें कुछ अंदर से ऐसा आवाज या अंदर से ऐसा फीलिंग्स आता है तो हम एक सलेस हो जाते हैं बच्चों। जैसे देखिएगा, को तुम हो इत आए कहां, को तुम है इत आए कहां बच्चों, घनश्याम हो तू कितहूं बरसो, चित चोर कहावत है, हम तो तहां जाहूं जहां धन सरसो। देखिए धन सरसो या तो बरसो, देखिए कहता है बच्चों एक बीज है, क्या है? मान लीजिए फल का एक बीज है बच्चों, बहुत सारा एक बीज है फल का, मान लीजिए सरसों का एक बीज है। ओके, इस बीज का कहना है, इस बीज का कहना है हम तो इस धरती पे आ चुके हैं, हम तो इस धरती पे आ चुके हैं, हमने इस धरती पे आगमन हमने ले लिया है, ठीक है ना, हमने इस धरती पे आगमन ले लिया है, बस थोड़ा सा पानी बरस जाए और मैं खेतों में थोड़ा सा फैल जाऊं, थोड़ा सा पानी बरस जाए और मैं खेतों में फैल जाऊं, उसके बाद जो है हमारे अंदर से हम इतना धन बरसाएंगे, इतना धन बरसाएंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो बच्चे देखिएगा, हम बीज एक लगाते हैं, बीज कितना लगाते हैं बाबू? बीज हम एक लगाते हैं, लेकिन उस बीज से अनेकों तरह का अनेक बीज हमारा निकलता है। तो इसका जो हमारा कारण हो गया कि एक इंसान है जो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, हमारे पास एक बीज है, हमारे पास एक बीज है, आप समय पे पानी बरस जाओ, समय पे पानी बरस जाओ, हम इस बीज को खेत में बोएंगे और बहुत सारा फसल उगाएंगे और हम क्या बन जाएंगे? हाँ, बहुत सारा फसल उगाएंगे और बहुत सारा धन बरसाएंगे, ठीक है। तो हमारा यही होगा बच्चों। क्लियर है सभी का? समझ में आया सभी को? एक बार बताएंगे, इस या नो में जवाब देंगे। बच्चों समझ में आया सभी को?
चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए सभी को बाबू ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा गुड इवनिंग है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे अगला। तो अगला देखिएगा हमारा सलेश अलंकार क्या होता है। देखिएगा इसका भी हमारा वही है, सेम कंडीशन सेम रूल है, सेम कंडीशन सेम रूल है कि जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाए, वह हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सलेश अलंकार कहलाएगा। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। देखिए आपके पास एक घड़ा है, मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, पानी भी भरा हुआ है घड़े में, ठीक है ना, पानी घड़ा में भरा हुआ है। मान लीजिए कुआं है, क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके सामने एक कुआं है बाबू, ठीक है, कुआं है, कुएं में हम बहुत सारा कंकड़ पत्थर डाल दिए, ठीक है ना, बहुत सारा कंकड़ पत्थर डाल दिए। तो हमें पानी पीना है, हमें क्या पीना, पानी पीना। मान लीजिए मोती निकालना, ठीक है ना, हमें क्या है, मोती को निकालना है। तो हम सबसे पहले अंदर कुएं के अंदर मोती है, ठीक है ना, देखिए हाँ अंदर में बहुत सारा मोती है, ठीक है ना, अंदर में बहुत सारा मोती है। हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इसमें पानी जो है हमें पीना चाहिए, पानी हो जो कुएं में पानी है, हम इस पानी को थोड़ा सा पी लें। तो इस पानी को पीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो कुएं में बहुत सारा हमने कंकड़ पत्थर डाला, ठीक है ना, बहुत सारा कंकड़ पत्थर डाला। जैसे जैसे कंकड़ पत्थर हमने डाला वैसे वैसे पानी का जो परत है ऊपर आता गया, ठीक है ना, वैसे वैसे पानी का परत ऊपर आता गया और हमने पानी को बिल्कुल पी लिया। तो इसका हमारा है कि रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी आ जाएगा ऊपर, उसके बाद कंकड़ पत्थर जो है थोड़ा थोड़ा जिसे नहीं कि ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई हमने पानी भी पी लिया और उसके बाद धीरे धीरे अगर कंकड़ निकाल देंगे तो हम मोती भी चुन लेंगे, ठीक है ना। तो एक तीर में दो शिकार, एक तीर में कितना शिकार बच्चों, दो शिकार। कौवा वाला कहानी आपने सुना होगा, ठीक है ना, प्यासा कौवा, ठीक है, 4 या 5 में पढ़ना होता है, जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया हमारा है। अब हमारे बाबू अर्थ अलंकार क्या है, ठीक है ना, उस दिन हमने शब्द अलंकार को क्लियर किया था बच्चों, 5 भेद हमने बताया था, ठीक है ना। आज हम लोग अर्थ अलंकार को क्लियर करेंगे, जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है। देखिए जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, शब्द के माध्यम से यानी कि बच्चों कोई भी हमने शब्द ले लिया कि राम नाम बिनु बिरथे जगी, हाँ, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है भाई। जो इंसान किसी इंसान को दुख में देखकर उसका दुख का अनुभव ना समझ सके, वो इंसान कैसा है, ठीक है ना, वो इंसान कैसा, वो इंसान जो है दानव से भी बढ़कर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका हमारा है कि जो जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य में क्या है बच्चों, चमत्कार होता है, वही हमारा अर्थ अलंकार कहलाता है। क्लियर। आप देखिएगा अर्थ अलंकार को बच्चों 23 कैटेगरी में बांटा, यानी कि 22 से 23 भेद इसका है। कौन कौन है सब लोग जरूर लिखिएगा, नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, जिंदगी भर याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए पहला हमारा है बच्चों, पहला हमारा है उपमा अलंकार है, ठीक है ना, पहला हमारा है उपमा अलंकार है। दूसरा हमारा है बच्चों रूपक अलंकार है, हमने सारा का भेद भी बताया है, आप पीछे वाला वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। तीसरा हमारा है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा हमारा है दृष्टांत अलंकार है। पांचवा हमारा है संदेह अलंकार है, संदेह का मतलब किसी पे संदेह करना, शक करना, ठीक है। अब हमारा छठा है बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। सातवां हमारा है उपमा अलंकार। आठवां हमारा है प्रतीप अलंकार। नौवां हमारा है अनव्यय अलंकार। 10वां हमारा भ्रांति मान अलंकार, ठीक है ना, 10वां क्या बच्चों, भ्रांति मान अलंकार है, ठीक है। 11वां देखिएगा दीपक अलंकार है, दीपक के मतलब ज्योति होता बच्चों। 12वां है अप्रहाती अलंकार।
13वां हमारा है व्यतिरेक अलंकार, और 14वां हमारा है विभावना अलंकार, 15वां है विशेषयोक्ति अलंकार, 16वां है अर्थांतरन्यास अलंकार, 17वां हमारा है उल्लेख अलंकार, 18वां हमारा है विरोधाभास अलंकार। जैसे हमें विरोधाभास कारण इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने इतना को भाई इस चीज हमने मान लिया था कि फलनवा है तो फलनवा है, वो चिलनवा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखिएगा, चलिए अगला हमारा है कि असंगति अलंकार, 20वां हमारा है मानवीकरण अलंकार, 21वां हमारा है अन्योक्ति अलंकार, 22वां हमारा है काव्यलिंग अलंकार, और 23वां हमारा है स्वभावोति अलंकार। बच्चों ठीक है ना, स्वभाव के मतलब तो आप लोग समझते होंगे, आपका स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, किसी का खड़ूस स्वभाव होता है, किसी का अच्छा स्वभाव होता है, हर इंसान का स्वभाव हर प्रकार का होता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है इंसान का स्वभाव। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा है उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों। ठीक है, उपमा अलंकार माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लियर है सभी का? चलिए बच्चों, अब हमें देखना है उपमा अलंकार क्या होता है बाबू। ठीक है ना, उपमा अलंकार हमारा क्या होता है, तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है ना, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जैसे हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होता है, तो हमें इस चीज से तुलना करते हैं। ठीक है ना, कि फलानमा के पास इतना है, ढिकनवा के पास इतना है। ठीक है ना, फलानमा के पास इतना है, ढिकना के पास इतना है, तो हम तुलना करते हैं बच्चों। तो वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वही हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। क्लियर है, किसी भी वस्तु को एक दूसरे से तुलना करना हमारा उपमा अलंकार कहलाता है बच्चों। क्लियर है, जैसे देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए हमारा जो दिल है सागर है, सागर सा हमारा जो दिल है बच्चों, सागर सा क्या है, गंभीर है। ठीक है ना, कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, देखिए गिरी यानी कि पर्वत से भी ऊंचा जिसका मन हो, वो इंसान के लिए कुछ भी करना चाहेगा, कुछ भी कर सकता बच्चों। ठीक है, तो हमें ऐसा ही बना के रखना चाहिए अंदर आत्मा को, ताकि हम किसी का भी काम आ सकें। देखिए अब हमारा है उपमा अलंकार के 4 अंग हैं बच्चों। ठीक है, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं बाबू, 4 अंग हैं। कौन कौन है, एक उपमेय है, उपमान है, वाचक है, और एक साधारण है। देखिए उपमाय, उपमान, वाचक, साधारण। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिएगा उपमेय क्या होता, तो उपमेय का अर्थ होता बच्चों उपमा देने के योग्य, उपमा देने का योग्य यानी कि किसी को समझाने योग्य। अगर किसी वस्तु को, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, देखिए किसी भी चीज का सामना यानी कि समानता जो है हम दूसरे वस्तु से करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता बच्चों, उपमेय। उपमेय कहलाता बच्चों। ठीक है ना, कोई भी चीज को हम तुलना किसी और चीज से करते हैं तो हमारा उपमेय कहलाता माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी का? चलिए क्लियर है सभी का? सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए क्लियर होगा सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बाबू, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे लोग। चलिए दूसरा हमारा बाबू, दूसरा देखिएगा। दूसरा है उपमान क्या होता है। देखिए उपमेय की उपमा जिससे की जाती है, उपमेय की उपमा जिससे की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। देखिए जिसे एक दूसरे की तुलना करना ही हमारा बच्चों क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे देखिएगा, अगला हमारा है तीसरा हमारा है बच्चों। तीसरा हमारा वाचक शब्द क्या होता है। देखिए जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, देखिए कोई भी शब्द में
समानता, समानता दिखाई जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? देखिए उसे हम बच्चों वाचक कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं बाबू? वाचक कहते हैं। ठीक है, वाचक, उसे हम वाचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? वाचक कहते हैं। क्लियर है सभी का? एक बार नोट कर लीजिएगा, कोई भी शब्द में समानता दिखाई जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वाचक कहते हैं। क्लियर है? लास्ट हमारा चौथा है बच्चों कि साधारण धर्म क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी भी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो। देखिए मान लीजिए आप देखे होंगे, हिंदू मुस्लिम देखे होंगे, ठीक है ना? हिंदू मुस्लिम को आप एक बार देखिएगा तो भाई दोनों कट्टर बहुत मुस्लिम जो होते बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, जो भी है आप मान लीजिएगा क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग भाव से होते हैं। नहीं, क्या होते हैं? थोड़े से अलग भाव से होते हैं। तो इनका जो अलग भाव होने के कारण, ठीक है ना, इनका जो है अलग भाव होने के कारण यहाँ पे जो हमारा जो दोनों धर्म है थोड़ा सा नहीं मेल मिलाप खाता, ठीक है ना? अगर यही चीजें कोई अच्छे जो मुस्लिम धर्म से हैं, अगर इनका धर्म अच्छे धर्म से है, ठीक है ना, मान लीजिए अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये जो है एक मिलाप से चलते। नहीं, आप सुनेंगे एक ही मंदिर, एक ही जगह मंदिर, एक ही जगह मस्जिद है, एक जगह जो हमारा है राम का पूजा होता है, दूसरा जगह भाई जो भी है मुस्लिम का, ठीक है ना, उनका पूजा होता है। ठीक है, तो यहां जो है जगह एक ही है, जगह जो हमारा है एक ही है, फील्ड हमारा एक ही है बच्चों। वही फील्ड में दोनों है, मस्जिद भी है और हमारा मंदिर भी, ठीक है ना? तो धर्म जो हमारा है, धर्म भी वहां हमारा दो है, एक मुस्लिम है, एक हमारा हिंदू है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे जो बीच में जो हमारा रेखा है, बीच में जो हमारा ये रेखा है समानता दिखा रही। क्या दिखा रहे बच्चों? समानता दिखा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो हमारा हो गया कि जो वर्तमान स्थिति में जो आपके साथ गुजर रहा है, जो आपका जो भी वर्तमान कंडीशन है, ठीक है ना, अगर उससे आप भाली भांति परिचित हो गए हैं तो ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? साधारण धर्म कहलाएगा। तो बच्चों हमने यहां तक क्लियर कर लिया है। आज क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों, अगले वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।